32 to 42 पर केजी। पता लग गए सारे रेट्स। नुसरत, ये खबर तुमने पढ़ी है? उफ, कितने दुख की बात है। सुंबल, इसमें दुख की कौन सी बात है? ये तो तुम्हारी दो सहेलियां मिसेस कामरान और मिसेस कमाल किसी बिजनेस वुमेन वफ्द के साथ बाहर जा रही हैं। वो यही तो दुख की बात है कि ये दोनों खवातीन जा रही हैं, हम क्यों नहीं जा रहे? कम से कम इन दोनों को तो हरगिज नहीं जाना चाहिए था। क्यों? उन्हें क्यों नहीं जाना चाहिए था? ये हमारी जानने वालियां हैं इसलिए। मामा, मैंने 2 खवातीन कैसे कह सकते हैं? अगर 3 होंगी तो खवातीन होंगी ना। वैसे सुंबल, बाहर जाने में बड़ा मजा आता है, वहां बड़ी इज्जत होती है, कोई जानता जो नहीं है। मामा, ये बाहर जाने के लिए क्या खुसूसियत होनी चाहिए? मेरे ख्याल में ये कि आपकी शक्ल पासपोर्ट पे लगी हुई तस्वीर से मिलती जुलती हो। नहीं, बिजनेस विमेन के वफ्द में अगर आप हो तो फिर आप बाहर जा सकते हैं। वैसे सुंबल, हम बिजनेस विमेन क्यों नहीं बन सकते? हाँ, उसके लिए ज्यादा तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस यही है कि खामन जो है वो कम अज कम लखपति तो हो। तो इसमें कौन सी मुश्किल बात है? किसी करोड़पति से शादी कर लो, खुद ही वो लखपति बन जाएगा। आइडिया सुंबल, क्यों ना हम भी कोई बिजनेस शुरू कर दें? हाँ, हमें तो सिर्फ शुरू करना पड़ेगा, खत्म तो खुद ही हो जाएगा। मामा, हम जाली डिग्रियां बेचते हैं, इससे मुनाफा भी होगा और तालीम को फरोग भी हासिल होगा, और मैं भी पास हो जाया करूंगा। नहीं 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 बॉबी, प्लीज कुछ और सोचो, जरा अपना दिमाग चलाओ। चलो। दिमाग चलाने को कहा है, टांगे चलाने को नहीं। मैं चलूंगा तो दिमाग चलेगा ना। मामा, खुशियां से मशवरा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। पिशाना नहीं, पिशाना ना। असल में बीबी जी, जब आपने मुझे कहा ना कि मैंने आपसे मशवरा लेना है, मैं उसी वक्त समझ गया था कि आपने मुझे नहीं पिशाना। वैसे बीबी जी, जो बंदा भी मुझसे मशवरा लेता है ना, बड़ी तरक्की करता है। हाँ जी, जो मैं मशवरा देता हूँ लोग उसके उलट करते हैं, तरक्की कर जाते हैं। अच्छा देखो खुशिया, मैं ना बिजनेस वुमन बनना चाहती हूँ। बीबी जी, ये तो कोई ब्यूटी पार्लर वालों का काम है। नहीं नहीं खुशिया, सुंबल एक ऐसा बिजनेस करना चाहती है जिसमें शाम तक नोट डबल हो जाए। हाँ। मौला खुश रखे, ये कौन सा मुश्किल काम है? आप नोट को दोहरा करें, डबल हो जाएगा। खुशिया, हमें ऐसा बिजनेस बताओ जिसमें बैजा बैजा हो जाए। तो कोई भी काम खड़ा होकर शुरू कर दें, बैजा बैजा होने लगेगी। खुशिया, तुम समझ नहीं रहे। देखो, तुम हमें ना लाहौर के लिए कोई काम बताओ। बीबी जी, फिर ऐसा करें, आप छोटे सिरी पाई की दुकान की ब्रांच खोल लें। बड़ा काम बताओ प्लीज। तो फिर ऐसा करते हैं, मौला खुश रखे, आप बड़े सिरी पाई की कर लें। खुशिया, तुम हमें दुकानदार बनाना चाह रहे हो? दुकानदार तो वो होता है जिसके 2 कान होते हैं, तो हम तो पहले से ही दुकानदार हैं। हाय हाय बीबी जी, क्या आइडिया आया दिमाग में। अच्छा। हाय हाय बीबी जी, हाँ। मुल्क में चल रही है जमहूरियत। हाँ। जूतों का कारोबार बड़ा चलेगा। एक जूता 1 लाख का 300 रुपए में घर में पड़ता है। मुझे तो वैसे मुफ्त में ही पड़ता है। आप ऐसा करें, उन जूतों की लगाएं सेल। ठीक है जी, 300 का जूता 1000 रुपए की बजाय 800 का बेचें। ये क्या काम है? फिर ऐसा करें आप बीबी जी, मोटरवे पर पंचरों की दुकान डाल लें। आप बुरा बना रही। फिर ऐसा करें, पोल्ट्री फार्म खोल ले। पोल्ट्री फार्म? हाँ। वहां शायर पाले जाएंगे? मुझे तो शेर याद नहीं रहते। जो याद रहते हैं वो शेर नहीं रहते। पोल्ट्री फार्म, मुर्गी खाना। हाय बीबी जी, मुर्गी भी क्या परिंदा है जिसे आप पैदा होने से पहले भी खा सकते हैं। मेरा मतलब है अंडे। खुशिया, अंडों का जिक्र ना करो, मुझे स्कूल याद आ जाता है। हाय 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 बीबी जी, क्या तेज रफ्तार आइडिया ज़हन में आया। ईमान से मैं अपने दिमाग की तारीफ ही नहीं कर सकता। आप ऐसा करें, रूट पर वैगने चलाएं और उसी रूट पर आप एक अस्पताल खोले, हड्डियां जोड़ने वाला। हैं जी, वही हड्डियां टूटेगी, वही अस्पताल होगा। देख के दोहरा काम दोहरा फायदा। खुशिया, कोई बाइज्जत काम बताओ। फिर ऐसा करें, आप मेरे वाला काम शुरू कर दें। मैं कोई डिपार्टमेंटल स्टोर खोलना चाहती हूँ। कौन सा मेंटल स्टोर खोलना चाहती हैं? ओहो खुशिया, कोई ये जैसे ये बड़े बड़े स्टोर नहीं होते हैं वो। भाई कोई ऐसा काम हो जो सुंबल के शायाने शान तो हो। हाय हाय बीबी जी, खाली जेब तो फिर बंदा ऐसे ही काम सोच सकता है, सॉरी के साथ। अच्छा पापा, लालची बहुत हो तो। ये लो। नहीं नहीं
खुशियाँ? अब अच्छा काम ना बताया ना तो फिर देखना। हाँ, मेहरबानी, मौला खुश रखे। बीबी जी, एक काम ऐसा है कि एक कंपनी दूसरे शहरों के बाद अब लाहौर में भी अपनी ब्यूटी चेन खोल रही है। उनके मालिक ने यह कहा है कि वो खुद आकर यहाँ तसल्ली करेगा। उन्हें एक साउंड पार्टी चाहिए। साउंड पार्टी? आवाज वाली पार्टी? यानी कव्वाल पार्टी? मुझे भी गुलकारी का मौका मिलेगा। लोगों ने मेरी आवाज ना सुनी होती ना तो मैंने भी बड़ा गुलकार बनना था। मौला खुश रखे। साउंड पार्टी का मतलब है साउंड पार्टी का मालिक खुद आकर तसल्ली करेगा। उन्हें एक मालदार असामी चाहिए। असामी? लेकिन हम में से तो कोई आसाम का नहीं है। जी पैसा सारा वो खुद लगाएंगे बीबी जी। उन्हें चाहिए कि खानदानी बेगम हो जो उनके पार्लर चलाती रहे। चलाती रहे? मूविंग पार्लर्स? मौला खुश रखे। छोटी सी जगह में बेयाक वक्त इतने दानिशवर इकट्ठे होंगे तो ऐसी बातें होंगी। आप गए तो मैं कंपनी के मालिक से बात करूं, वो खुद आकर तसल्ली करेगा। ये अच्छा काम है। और इससे ये होगा कि सलमा भी हमारे पार्लर पर ही अपने बाल डाई करवाने आएगी। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। और इस तरह से मुझे भी पता चल जाएगा कि टीनेजर्स की कौन से फैशन ट्रेंड जा रहे हैं। अब मैं जाके उन्हें भेजता हूँ। ठीक है? हाँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बाय बाय। जल्दी आना। हाँ जी 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 मिसेस कुरैशी, आपको तो पता ही है ना कि बिजनेस विमेन के वफद ने रिक्वेस्ट की है कि मैं उनके साथ बाहर जाऊं। नहीं, आप मेरे घर वालों को तो जानती ही हैं। वो तो जब मैं बाहर जाती हूँ तो वो तो यही समझते हैं कि मैं घर से बाहर गई हूँ। हाँ, नहीं, आजकल तो मैं बहुत बिजी हूँ। ब्यूटी पार्लर्स की चेन खोल रही हूँ ना मैं। नहीं, मैंने लाहौर को तो खूबसूरत बनाने का अज़्म किया है। अज़्मुल हक नहीं, अज़्म किया है। हाँ, इरादा। अच्छा मिसेस कुरैशी, फिर बात होगी। इस वक्त तो मैं बहुत बिजी हूँ। आपको तो पता है लोग अब हमसे पूछकर शादी की तारीख रखते हैं। हाँ, दुल्हन हमने बनानी होती है ना, घर वालों ने थोड़ी। ओके ओके, खुदा हाफिज। मैंने तो अपनी तमाम फ्रेंड्स को बता दिया है कि हम एक पैकेज डील करेंगे। जो एक दफा हमारे यहाँ दुल्हन बनेगी वो आइंदा जब कभी दुल्हन बनेगी हम उसको मुफ्त तैयार करेंगे। मामा, मैंने पैकेज डील सोची है। हमारे यहाँ से जो बीवी बाल कटवाएगी हम उसके खामद की मुफ्त हजामत करेंगे। हाँ, हम रेट्स ही ऐसे रखेंगे कटिंग के कि खामिद का बिल अदा करते ही हजामत हो जाए। नहीं तो खामिदों की हजामत मुफ्त कर देंगे। वैसे भी खामिदों के सर पे बाल होते ही कम है। एक कोटेशन है, सारे बालों वाले कुंवारे नहीं होते लेकिन सारे गंजे शादीशुदा होते हैं। अब तुम देखो नुसरत, अगर कोई पार्लर की चेन की मुबारकबाद देना तो मुबारकबाद ले लेना, और अगर कोई मुझसे बात करने को कहे तो कहना कि मैडम बिजी हैं। तो मेरी पीए हो ना, इसलिए। यस, ब्यूटी चेन्स प्लीज। मैं मैडम सुंबल की पीए बोल रही हूँ। ये सुंबल ने पीए कब से रख ली? देखिए, मैं उनके शौहर बोल रहा हूँ जी। वाह, भाई आजम। नहीं, आजम भाई का फोन है। तो मैं क्या करूँ? पकड़ो ना। हाँ, बॉबी बात करो, बॉबी बात करो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम। ये क्या हो रहा? कुछ नहीं हो रहा पापा। वो मामा पार्लर्स की चेन तो नहीं खोल रही? एक तो जब भी घर फोन करो लगता है मेंटल हॉस्पिटल फोन कर लिया है। मैं तो 2-3 मरतबा मेंटल हॉस्पिटल घर समझ के फोन करता रहा। मामा कहाँ है? मामा पापा। क्या तुम्हें नहीं? सुंबल तुम खुद बात कर लो ना, आजम भाई मान जाएंगे। मेरी मानते तो नहीं वैसे। आजम तुम फोन कर रहे हो? जी नहीं, वर्जिश कर रहा हूं। ये किस चीज की चेन खोल रही हैं आप? चेन? नहीं, बॉबी की मोटरसाइकिल की चेन नहीं खुल रही थी ना, ये कह रहे थे हम लोग। अच्छा सुनो सुंबल, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कुछ लोग आएंगे, उनके सामने प्लीज कोई फजूल बात मत कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं नुसरत से कह दूंगी कि वो चुप रहे। जी नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं, आप उनके सामने कुछ ज्यादा शोएं मारनी शुरू ना कर दीजिएगा। कोई ऐसी बात ना करना कि हम अरबपति हैं। लेकिन आजम तुम अरब में रहे हो ना, तो फिर मैं इस हिसाब से तो तुम अरबपति हुए ना। सुंबल
फोन बंद कर दिया। क्या कह रहे थे आजम भाई? वो कह रहे थे कि कोई इनकम टैक्स वाला आ रहा है तो उसके सामने हमें ना अपने आप को गरीब जाहिर करना है। तो इसमें कौन सा मसला है? हम तो वैसे भी जब तक किसी को ना बताएं उनको पता ही नहीं चलता कि हम अमीर हैं। मुझे तो सारे स्टूडेंट्स गरीब कहते हैं। गरीब नहीं, अजीबो गरीब कहते हैं। हमें उस बंदे के सामने खुद को इतना गरीब जाहिर करना है, इतना गरीब जाहिर करना है कि जो टैक्स हमें लगता है वो भी माफ हो जाए। हाँ, बल्कि ज़कात की ऑफर करके जाए वो। लेकिन मसला ये है कि मैं अपनी पर्सनैलिटी से अपर क्लास की लगती हूँ। नुसरत, तुम्हें बड़ा फायदा है वैसे। यही तो है फैमिली फ्रंट। घर के मालिकों से ज्यादा घर मालिकों के बारे में बता देता है। फैमिली ठीक ही लगती है। अगर बेगम साहिबा दयानतदार हुई तो मैं उन्हें पार्लर खुलवा दूंगा। इनकम टैक्स रिटर्न से पता चलेगा भाई जो मुल्क का दयानतदार नहीं वो मलक का कैसे हो सकता है। आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मलक इकबाल है जी। अच्छा, इकबाल साहब। हाँ जी। आपको तो मालूम ही होगा कि मैं आपके दौलत खाने पर क्यों हाजिर हुआ हूं। दौलत खाना? बर्चित खाना ही कहे ना। आप जैसे रईस तो यहाँ पर ज़कात देने आते हैं। ज़कात? आप कहीं मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही? जी नहीं, आप तो लगता है कि आपके बुजुर्ग राजा होंगे। राजा? इनको किसने बताया कि मेरे माँ बाप हजामतें बनाते थे? आप कुछ कह रहे हैं? मेरा मतलब ये था कि आप महाराजों के खानदान से लगते हैं, ये मैं कह रही थी। हाँ जी, मेरे परदादे के आगे अकबर बादशाह भी सिर झुकाता था। जाहिर है सिर झुकाता था तो हजामत बनती थी ना। आप इनकम टैक्स देते हैं? टैक्स? जी बिल्कुल, हम टैक्स देते हैं जी, उधार मांग के। आप जरा पांव उधर कीजिएगा, मेरी चवन्नी गुम हो गई है। दरअसल इसका नया रुपया गुम हो गया है, वो चवन्नी जितना है इसलिए। जितनी उसकी वैल्यू रह गई है उतना ही होगा ना। हम तो जी बहुत गरीब है। आप बताइए हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? मुझे तो बताया गया था जी कि इस घर की मालिकन बड़ी अमीर कबीर औरत है। जी कबीर साहब तो दूसरे मोहल्ले में रहते हैं। आप बैठे ना प्लीज। अच्छा जी। मेरा ख्याल है इसे सलमा की तरफ भेज देती हूँ। उसे तो पता नहीं है ये टैक्स वाला है, वो ज्यादा अमीर बताएगी अपने आप को और उसको टैक्स पड़ जाएगा। आपने मुझसे कुछ कहा? जी मैं आपसे ये कह रही थी, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस घर की मालकिन वाकई बहुत अमीर है। तो मैं क्या कह रही हूँ? उसका नाम सलमा है, वो यहाँ ऊपर रहती है। तो जी उसके गरीब रिश्तेदार हैं, घर का काम काज करते हैं। मैं उसे बुलाती हूँ। ठीक है, इस घर की मालिकन को जरा जल्दी बुलाएं। मेरा ख्याल है कि सलमा को मैं बुलाती हूँ। उसको तो ये पता नहीं है कि ये टैक्स वाला है। वो अपने आप को अमीर जाहिर करेगी और वो फंस जाएगी, और उसके बाद उसको टैक्स पड़ेगा, फिर गिरफ्तारी, फिर जेल, फिर तशद्दुद, फिर फांसी। मेरी चवन्नी। अच्छा, तो आप इस घर की मालिकन हैं? जी लगती भी हैं। जी वो नहीं, वो आप इनकम टैक्स का पूछेंगे? देखिए जी, जो बंदा मुल्क के साथ दयानतदार नहीं वो मलक के साथ कैसे हो सकता है?
जी जी जी, वो ये मेरे शौहर हैं। हाँ जी, बताना पड़ता है। वो जब हम दूर से आ रहे हो ना तो बंदा पहचान नहीं सकता कि शौहर कौन है। आपकी आमदनी कितनी है? वो जी अल्लाह का दिया सब कुछ है जी। हाँ मेरा मतलब कि ससुराल का दिया सब कुछ है। हाँ जी। नहीं, वो शौकत 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 ये इनकम टैक्स ऑफिसर हैं। अच्छा, अपने आपको गरीब साहिब। अच्छा वो जी पहले मैं बहुत अमीर हुआ करता था, फिर मेरी शादी हो गई। एक्चुअली जी देखें, हम लोग तो किसी से हंसकर बात भी नहीं कर सकते। लोग समझते हैं हम उधार मांगने लगे हैं उसी वक्त। देखें जरा क्या जमाना है। अच्छा, लेकिन मुझे पता चला है कि आप करोड़पति हैं। नहीं जी, मैं तो पति हूँ, वो भी इनका। मैं फिल्में बनाता हूँ, इतनी आमदनी नहीं होती क्योंकि मेरी फिल्में साफ सुथरी होती है। क्या मतलब? वो जी फिल्म का फीता साफ होता है ना, कोई फिल्म शूट हो तो वो फीता साफ ना रहे। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, वो जिसने आपको यहाँ भेजा है ना जी हमारे पास, वो ही असल में करोड़पति है जी। हाँ जी, वो तो हजार के नोटों के साथ पसीना साफ करते हैं। हाँ, हम तो सफेद पोश हैं, बल्कि तख्त पोश हैं। हम तो बहुत गरीब हैं। चलो। हाँ जी। मेरी चवन्नी गिरी थी यहाँ। ओहो, मैं किन लोगों में फंस गया हूं? ये लो पकड़ो अपनी चवन्नी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई जो मैं यहाँ आया। अरे इकबाल साहब, आपको पता है मेरे सर पे कितने बाल हैं? खबरदार जो मुझे इकबाल कहा तो। एक दूसरे से बढ़ के गरीब है यहाँ। कितने दुख की बात है। क्यों, इसमें दुख की क्या बात है? हमें तो टैक्स नहीं पड़ा ना। हाँ, तो सलमा को भी नहीं पड़ा। हर बार मेरा तजर्बा फेल हो जाता है। हेलो। हाँ जी, सलाम अलैकुम। पछाना? नहीं पछाना। खुशियाँ बात कर रहा हूँ। हाँ खुशियाँ भाई, वो ब्यूटी पार्लर की चेन का मालिक कब आ रहा है आखिर? जी अभी तक नहीं पहुंचे वो जी। मेरा को वैसे तो वो बड़े पहुंचे हुए हैं बीबी जी। असल में आपके घर में आने के लिए वो काफी देर से रवाना हो चुके हैं। हाँ जी, और नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा बीबी जी। और बीबी जी, रास्ते में ट्रैफिक भी तो ऐसे है ना हमारे मुल्क में। क्या करे बंदा, लोग गाड़ियां यूं चलाते हैं जैसे सड़क उनकी अपनी है, गाड़ी नहीं है। अब मेरा ख्याल है कि वो आ गया है खुशियाँ, क्योंकि बेल हुई है। आ गए? आप ऐसा करें, आप उन पर अपनी इमारत का खूब रोब डालें। हाँ जी, मैं बंद करता हूँ। खुदा हाफिज, बाय। बन गया काम इनका। यही तो है फैमिली फ्रंट। यहाँ से हीरोइन भागती हुई हीरो से सांस भी नहीं चढ़ा। बॉबी, तुमने इतने अच्छे कपड़े पहने हुए। ईद को तो अभी 1.5 माह बाकी है ना। चाचू, अब मुझे लोग अमीर कहेंगे ना? बेटा, तुम्हें इसी सूरत में लोग अमीर कह सकते हैं अगर तुम्हारा नाम अमीर रख दिया जाए। बॉबी, बड़ी तैयारी है। नीचे कौन आया है? वो ब्यूटी पार्लर चेन्स का मालिक तो नहीं आ रहा? मैं चलता हूँ। कौन आया नीचे? पता नहीं, सुंबल का कोई मेहमान है। नुसरत, कितनी अच्छी लग रही हैं आप। हैं? उफ, कितना प्यारा कलर पहना हुआ आपने। ब्यूटीफुल। थैंक यू। एक्चुअली आपकी सबसे अच्छी बात पता है मुझे क्या लगती है? आप कभी भी इधर की बात उधर नहीं करती। हाँ, और क्या, वरना मैं तो तुम्हें ये बता देती कि नीचे सुंबल के पास एक ब्यूटी पार्लर्स का मालिक आया हुआ है और वो एक मालदार खातून की तलाश में जिसके साथ मिलकर वो लाहौर में ब्यूटी पार्लर्स की चेन खोल सके, और सुंबल उसको मालदार बन के मुतासिर कर रही है। इतने मालदार लोग हैं लेकिन 2000 रुपए सालाना टैक्स नहीं देते। क्या कहा आपने? मैं कह रहा था कि
आपका घर बहुत खूबसूरत है। 20 लाख का तो होगा। ऐसे छोटे मोटे घर तो हमने तकरीबन हर शहर में बना रखे हैं। अब बंदा जा रहा हो बाहर लाहौर से इस्लामाबाद, रास्ते में टायर पंक्चर हो जाए तो फिर गुजरावाला में अपना घर तो होना चाहिए ना रुकने के लिए। हमने तो होम चेन बना रखी है। हमें दरअसल चेन बनाने का बड़ा शौक है। आप इतने अमीर हैं? हमने तो नोट गिनने के लिए अलग से मुलाजिम रखा हुआ है। इसको गिनती नहीं आती ना इसलिए। बॉबी कोई पानी लाओ के लिए। भाई साहब आप कौन सा पानी पीना पसंद करेंगे? फ्रांस का, जर्मन का, ब्राजील का या सऊदी अरब का? हमारे घर में हर मुल्क का पानी है। अब तो पानी पानी हो रहे हैं। आप बहरुल काहिल का पानी पिएंगे? बॉबी बहरुल काहिल। मामा मैं इतना भी काहिल नहीं हूं। आपके पास इतना पैसा कहां से आया? दरअसल दुबई में हमारे जहाज हैं। वो तैरने वाले जहाज? दरअसल बड़े जहाज हैं इसलिए हमने घर में नहीं रखे। आसपास कोई तालाब नहीं है ना इसलिए। वो बॉबी पानी लेकर नहीं आया अभी तक। कहीं वो बाल्टी लेकर बाय एयर बहरुल काहिल तो नहीं चला गया? हाँ। इतने बाहर के चक्कर। आप तशरीफ रखिए, हम आपके खाने के लिए कुछ लाते हैं। चलो आओ हम आओ दोस्तों। पता नहीं सोने की प्लेटें कहाँ रखी हैं? अलमारी में रखी हुई है। हमारे मुल्क में इतने इतने अमीर लोग हैं। नो प्रॉब्लम यार, नो प्रॉब्लम। ओके। वो जी मैं बड़ी खुशी हुई है। आप कौन है? ये जो बेगम साहब है मैं इनका खामद हूँ। अभी अभी आप हमारे गरीब रिश्तेदारों से बात कर रहे थे। उनके तो जहाज चलते हैं, आप कहते हैं गरीब आदमी हैं। हमसे तो गरीब ही हैं। एक्चुअली मेरे मियाँ जो है ना वो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। मैं अपने काम से लगने नहीं देता कि मैं बहुत बड़ा डायरेक्टर हूँ। टाइटैनिक की तरह की फिल्में बनाते हैं और टाइटैनिक की तरह ही डूब जाती हैं। वैसे मैं आजकल एक फिल्म बना रहा हूँ। ये जो फिल्म आप बना रहे हैं वो कॉमेडी है या ट्रेजेडी? ये तो चलने के बाद पता चलेगा। चल गई तो कॉमेडी, ना चली तो ट्रेजेडी। इत्तेफाक की बात है हम लोग अभी गुजर रहे थे, आप यहाँ बैठे हुए थे, वरना हम लोग पता है न्यू जर्सी जा रहे थे। हाँ। न्यू जर्सी अमेरिका? जब ये नई जर्सी लेती है तो फिर न्यू जर्सी ही जाती है। आपके पास इतनी दौलत है मगर आपने जाहिर तो कभी नहीं की। जी मुझे इन बातों का शौक नहीं है। देखिए ना जैसे मैं बड़ा ज़हीन हूँ लेकिन मैंने कभी अपनी बातों से पता ही नहीं चलने दिया। वो तो हमारे मुकाबले में बहुत गरीब है। एक्चुअली हमारे तो बहुत ज्यादा वो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं। और जी डिपार्ट को छोड़े हमारे बड़े बड़े मेंटल स्टोर हैं। जी 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 जी। एक्चुअली आप कुछ खाएंगे? हम लोग तो घर पे खाना बनाते ही नहीं है। अभी हम चाइनीज गए थे खाना खाने, चाइना। मैंने अपनी बीवी को बताया कि हम कल फिर चाइना जाएंगे। जी है? इतनी दौलत आपके पास? तो आप कोई पान खाएं, मैं श्रीलंका फोन करूं। आप ये बताइए कि आप क्या खाएंगे? हाँ। क्या मंगवाया? फिलहाल तो एक गिलास पानी का दे दें, अगर पाकिस्तानी हो जाए तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। पाकिस्तानी मेड पानी पीना चाहते हैं? ठीक है अभी भी जाते हैं। वो अमेरिकन बंद पड़ा हुआ अंदर, वो मैं जरा खोलना चाह रहा था। ओके गुड बाय। ओ यार क्यों भाई, ये क्या कह रही थी भला? वो कह रही थी कि वो आपसे ज्यादा अमीर हैं। हमने कभी शो नहीं मारी ना इसलिए, वरना हमारे यहाँ तो बर्तन भी सोने के हैं। हाँ ना सिर्फ सोने के बर्तन है बल्कि सोने के बिस्तर भी हैं। सर तुम इन्हें बताओ कि हम सलमा से कितने ज्यादा अमीर हैं? हम सलमा से इतने ज्यादा अमीर हैं। हमारे कारखाने चलते हैं कई। उनमें क्या क्या बनता है? क्या क्या बनता है उनमें? हमारे कारखाने हैं, हम जो मर्जी बनाए। हाँ हम उन कारखानों में हमारा जो जी चाहता है हम बना लेते हैं। ये है इटालियन पिज्जा। ये इटली से आया है? हमारे पापा 10 साल पहले इटली गए थे ना। ठीक है। क्या ये इतना पुराना पिज्जा है?
ये डिस्टर्ब नहीं करो। ये ले जी, रशियन सैलड। बोरिस येल्सिन यही खाता है आजकल। हाँ, डॉक्टर ने उसे अच्छा खाना खाने से मना किया है। जी, बिल्कुल फ्रेश है। आज ही शौकत लेके आया रूस से। बड़ी ठंड है वहां पे। हाँ जी। देखिए, आप हमारे साथ मुआहदा करेंगे, क्योंकि देखिए मेरी बात सुनिए, हम ज्यादा अमीर हैं। आप हमसे डील करें जी, मैं आपको माला माल कर दूंगी। मुझसे डील करने की बात करते हैं, मुझे राशि समझ रखा है। करता हूं आपसे डील। नहीं, ये हमारे साथ ही मुआहदा कर रहा है। सुंबल आजम। मेरा नाम जी सलमा है, सलमा शौकत। ये ले। सलमा कौन है? मैं हूं जी, मैं। ये ले। थैंक यू वेरी मच जी, सो काइंड ऑफ यू। आपने हमें इस काबिल समझा। सुंबल जी, आप आइएगा कभी हमारे किसी पार्लर पर। हाँ, वैसे भी ब्यूटी पार्लर औरत की आखिरी आरामगाह होती है। जी। देखिए ये बहुत ज्यादती है। आपका मुआहदा हमारे साथ था, आपको उसे ऑनर करना चाहिए। आपको भी ऑनर करते हैं। ये ले। मामा, हमारे कितने पार्लर्स हैं? ये क्या है? ये क्या है? ये तो नोटिस है। 35 लाख। मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूं और ये टैक्स फौरन जमा करवा दें, वरना पाकिस्तान की जेलें पूरी दुनिया में नंबर 1 है।